ऊंचाई पाने में अथवा उच्च पद पाने में डिफिकल्टी खास किसमें है? तो कहा शिव बाबा को याद करने में। और भी कोई बता देंगे तो कहा कोई डिफिकल्टी नहीं। अच्छा, पुरुषार्थ की डिफिकल्टी लगती है? उनका नहीं। मुख्य याद की ही डिफिकल्टी है। और ये डिफिकल्टी सबको ही है। इस डिफिकल्टी से कोई भी जरा भी छूटा हुआ नहीं है। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी ये है इसके कारण पूरा देही अभिमानी नहीं बन सकते हैं। देह अभिमान बहुत आता है। कोई को किस प्रकार की डिफिकल्टी है, कोई को किस प्रकार की है, और इसको माया कहा जाता है। निशानी है कि कोई सर्विस नहीं करते हैं। देह अभिमानी ही कहेंगे। जिनको देह अभिमान है तो नजदीक बाप से मिल नहीं सकते, अर्थात विजयमाला में नजदीक नहीं आ सकते। विजयमाला में वो ही नजदीक आवेंगे जो कि बहुतों का कल्याण करेंगे। खुद भी याद करेंगे और औरों को भी करावेंगे। सारी दुनिया चाहती है कि हम भगवान के साथ जाकर के मिले, परंतु उनको पता नहीं है कि भगवान बाप क्या चीज है। इसलिए ना समझते हैं और ना ही जाकर मिल सकते हैं। तो जितना हो सके उतना ऊंच विजयमाला में पिरोए जाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। ताकि विजयमाला में तो बहुत ही आ जाते हैं। सबसे जास्ती जीवन सफल उनका है जो औरों का जीवन सफल बना। दो पाठ की सर्विस कर ली, ये कोई बड़ी बात नहीं है। राजा बनना है, ऊंचे पद पाना है, तो हजारों की लाखों की सर्विस करनी है। प्रजा ही नहीं होगी तो राजा कैसे बना लेंगे? सबको रास्ता बताना चाहिए कि सत्य की दैवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। और वो अधिकार भी लेना है होवनहार विनाश से पहले। एक तो जन्म सिद्ध अधिकार, बच्चा जन्म लेता है
और बाप के वर्षे का अधिकारी बन जाता है, जन्म लेने से ही अधिकारी बन जाता है। तो यहाँ कौन सा जन्म है? यद का जन्म माना क्या? हद का जन्म माना क्या? हद का जन्म माना देह का जन्म, देहद का जन्म माना आत्मा के पाठ का पता चल जाए, आत्मा के रंगमंच पर विशेष विशेष पाठ कौन से वो मालूम पड़ जाए। तो जैसे आत्मा की प्रत्यक्षता होगी, अच्छा मीठे मीठे सुशील सपूत आज्ञाकारी होनहार देवताओं प्रति बाप दादा का याद प्यारो ये है रात्रि क्लास 13 अप्रैल 1967। कहाँ कहाँ से ठोकरें खा करके आए मिले हो, जबकि ईश्वर अथवा बाप और दादा उनके फिर तुम साथ रहते हो, तो कहेंगे सबसे जास्ती तुम सौभाग्यशाली, क्योंकि यहाँ तुम साथ रहते हो। फिर भी कहाँ कहाँ से ठोकरें खा करके यहाँ आकर के मिले। और दूसरे जो बच्चे हैं वो तो बाहर में दूर रहते हैं, जो सेंटर्स पर जाने वाले हैं वो भी अपने अपने घर में रहते हैं। सेंटर्स वाले भी बहुत समाचार बाहर के सुनाते हैं, और सुनते भी हैं। तुम तो यहाँ कुछ और दूसरी बातें संसार की नहीं सुनते हो। कभी कहेंगे कि सदा सौभाग्यशाली तो ये हैं जिनके संकल्पों में बाहर की दुनिया का कोई संकल्प नहीं आता, चांसेस ही नहीं है। परंतु ऐसे ऐसे भी हैं जो साथ रहते हैं परंतु बरसते नहीं। जो बाहर में रहते हैं वो कहेंगे हम बरसते हैं, क्या बरसते हैं? यानी कि बरसात बरसते हैं। तो अब बताओ, जो अंदर में रहने वाले हैं वो भाग्यशाली हैं या जो बाहर में रहने वाले हैं वो भाग्यशाली हैं? अंदर में रहने वाले बरस नहीं सकते क्या? बरस तो सकते हैं, लेकिन सारा दिन झरमुई झगमुई झरमुई झगमुई में लगे रहे। चाहे तो आने वाले नए नए बच्चे, नए नए फूल, नई नई कलियां, उनकी सेवा में रात दिन लगा सकते हैं।
अपना भाग्य बना सकते हैं। तो बताओ अब सौभाग्यशाली कौन, बाहर वाले या अंदर वाले? जो जागृति बरसते हैं वो मौसम को प्रफुल्लित करते हैं, और प्रफुल्लित करना है भी बहुत सहज। बाहर वाले जो प्रदर्शनी में जाते हैं वो समझाते रहते हैं, जो बाहर से आते हैं उनको समझाते हैं, परंतु बाहर से 100 आवेंगे तो उनमें से एक की बुद्धि में बैठेगा। क्योंकि भक्ति मार्ग का भूसा उनकी बुद्धि में भरा हुआ है। उन बाहर वालों में से कोई निकले और ज्ञान में आवे तो कलप पहले वाले ही आवे, और से कलप पहले वाले आवे जो यज्ञ के आदि में थे वो ही आवेंगे। बहुत तो ऐसे भी होंगे जो प्रदर्शनी में यूं ही चक्कर लगा करके चले जाते हैं, सुनते हैं परंतु मगज में कुछ भी न बैठा, ऐसे भी चक्कर लगाते हैं। कोई तो सुनते भी हैं, तो सुनने वाले जो हैं भले अभी चले जाते हैं सुन करके, परंतु आगे चलकर वो भी आवेंगे। कौन? जो आकर कुछ सुनते हैं और जो आते तो हैं लेकिन सुनते कुछ नहीं है, सुना कर देते हैं। वो प्रजा में भी नहीं आवेंगे। जो सुनते हैं वो आगे चल करके आवेंगे। जिसका जिस समय बाप से वर्षा लेने का मुहूर्त निकलता है वो उसी समय आते हैं। आखिरी सुनने वाले आवेंगे जरूर, और जब सुनते सुनते बहुत तुम्हारी तादाद हो जाएगी तब समझेंगे यहाँ कुछ है। फिर बहुत ऐसे निकलेंगे जो कोशिश करके आवेंगे। ये ड्रामा बड़ा महीन है। जिस समय जिसके भाग्य में होगा उसी समय उसको तीर लगेगा। सुनते सुनते आखिरी में कुछ न कुछ समय समझ में आ जाता है। जिनकी बुद्धि में बैठ जाता है ऐसे बच्चों के पत्र व्यवहार आते रहते हैं। उनमें से कोई कोई तो कशिश होती है कि बाप के पास जावे, कोई को होती है कोई को नहीं होती है।
अगर कशिश होती है तो समझो कि सौभाग्यशाली है। ऐसी कशिश करने वाले कुछ न कुछ बात से आकर के ले जाएंगे। आते रहेंगे, रिफ्रेश होकर जाते रहेंगे। बल गरीब हो, परंतु अगर सर्वसेबुल हो तो सेंटर की तरफ से भी मिल जाता है कि भले ये भी सन्मुख होकर के आवे। मंदिरों में भी दूर दूर से कितने जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में यात्रा करने जाते हैं ना, मूर्ति तो घर में भी रख सकते हैं, फिर दूर दराज क्यों जाते हैं? बद्रीनाथ जाते हैं, वहां पर भी तो शिव का चित्र ही है। एक ही शिव के कितने नाम रख दिए और कितने मंदिर बनाए हैं। रखा हुआ सब जगह एक ही लिंग है, चीज तो एक ही है ना। इनको कहा जाता है भक्ति। सबके खाते रहते हैं, समझते बिल्कुल नहीं। और यहाँ तो ये है बिल्कुल नई बात। आगे चल करके बहुत कुछ राजों का पता चलेगा। संत की वाणी है 67 की और 68 के तुरंत बाद बाबा ने शरीर छोड़ दिया। और शरीर छोड़ने से 1 साल पहले बोला कि आगे चल करके बहुत राजों का पता चलेगा। क्या साबित हुआ? कि ब्रह्मा के द्वारा जो पाठ चला वो बेसिक नॉलेज का पाठ था, राजदार पाठ नहीं था। आगे जो पाठ आने वाला है वो परमात्मा का मुख्य पाठ है। बाप के रूप में, टीचर के रूप में और सदगुरु के रूप में। आखिर में भी राजाई मिलती कैसे है? वो सारा राज जान जाएंगे। विनाश भी इन आंखों से देखेंगे। पहले साक्षात्कार में देखा, अभी आंखों से देखेंगे। बच्चों को खुशी भी होनी चाहिए। विनाश देख करके खुशी कैसे आएगी? ब्रह्मा बाबा ने तो रोना शुरू कर दिया था। देखने की तो बात दूर है, सिर्फ साक्षात्कार हुआ है। आखिरी में भी हम शांति धाम से होकर के सुख धाम में जाएंगे।
तो बार बार हमको ये बुद्धि में ख्यालात आनी चाहिए कि अब हमको घर जाना है, अभी हमारा चक्कर पूरा हुआ, 84 जन्म पूरे हुए, हम जाते हैं अपने घर, फिर हम अपनी राजधानी में आवेंगे। कैसे? हम राजधानी में क्यों आवेंगे और दूसरे परम धाम में क्यों लटक जावेंगे? क्या कारण? कोई लंबे समय तक परम धाम में लटके रहेंगे, कोई थोड़े समय तक लटके रहेंगे, और हम जावेंगे और आवेंगे अपने सुखधाम। तो हमारे में क्या खासियत होगी? अभी तो बताया, अंत मते तो गति। विनाश के टाइम पर जैसे कुरान में लिखा है, खुदा के बंदे मौज में रहेंगे, बस सारी दुनिया में विनाश बरपा होगा, लेकिन हमारी खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। और जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना, उनकी फिर अंत में तो गति हो जाएगी, क्योंकि बाप से वो सुख का वर्षा नहीं ले पाते जो बेहद का सुख है। आगे चल करके क्या हेर फेर होता है वो साफ साक्षात्कार हो जाएगा। ये तो जरूर है कि जो उस समय मौजूद रहेंगे वो देखेंगे, और जो मौजूद नहीं रहेंगे वो इन आंखों से नहीं देखेंगे। ऐसे तो किसी का भी शरीर पर भरोसा नहीं है। कोई भी अनन्य हो, कोई भी समय में जा सकते हैं। शरीर छोड़ करके चले जाते हैं तो कहेंगे ड्रामा, फिर भी यह जाकर के कुछ न कुछ कल्याण करेंगे। परंतु कल्याणकारी की मोहर तो तुम पर लगी हुई है। क्या? जो शरीर छोड़ करके जावेंगे उन पर कल्याणकारी की मोहर नहीं लगी हुई है, वो विश्व कल्याणकारी नहीं बनेंगे। और तुम विश्व कल्याणकारी बनेगी। कैसे? कोई उदाहरण? कोई उदाहरण नहीं। सरस्वती की वाणी में ही तो बोल रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि ब्रह्मा सरस्वती जैसी बहुत से ब्राह्मण निकलेंगे जो शरीर छोड़ते जाएंगे। तो क्या उस शरीर से उन्होंने सारे विश्व की सेवा का हप्पा लगाया?
नहीं लगा सकी। तो ब्राह्मण परिवार का ठप्पा लगाया, देवात्माओं का ठप्पा लगाया, सारे विश्व के कल्याणकारी नहीं बन सके। तो विश्व कल्याणकारी की मोहर तुम पर लगी हुई है, इसलिए गाया हुआ है ईश्वर कल्याणकारी है, इसके लिए गाया हुआ है। तुम्हारे लिए गाया हुआ है ईश्वर कल्याणकारी। मनुष्य तो इन बातों को समझते नहीं है। तुम बच्चे तो जानते हो कि बाप आकर के क्या कल्याण करते हैं। आकर के कल्याण करते हैं या ज्ञान सुना करके चले जाते हैं तब कल्याण करते हैं? आकर के कल्याण करते हैं। विनाश के लिए ये लड़ाई खड़ी है। जरूर उस समय बाप वर्षा देने आए होंगे और आए हैं। जब विनाश होगा तो 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं सब शांति धाम में चले जाएंगे। तुम सुख धाम में आ जाएंगे। वो नंबरवार शांति धाम में समय बिताते रहेंगे। फिर वहां से धीरे धीरे आते जाएंगे नंबरवार। बहुत करके पूछते हैं कि तुम इस रास्ते पर जो चलते हो उसका अहम ऑब्जेक्ट क्या है? आखिर क्या चाहते हो? बोलो। ये है राजयोग की अहम ऑब्जेक्ट। इस तरफ इशारा किया। ये है हम अहम ऑब्जेक्ट। इस तरफ इशारा करते लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा करते। जैसे स्कूल कॉलेजेस होते हैं तो लक्ष्य दिया जाता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इसी जन्म में बनना है ना। तो तुम भी अहम ऑब्जेक्ट बताते हो। हमारी अहम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना। क्योंकि भगवान हमको राजयोग सिखाए रहे हैं और कोई मनुष्य मात्र ऐसा नहीं है जो मनुष्य को देवता बना सके। भगवान आकर के ऐसी कॉलेज खोलते हैं, यूनिवर्सिटी खोलते हैं जहाँ पढ़ाई पढ़ा करके मनुष्य को देवता बनाया जाता है। और एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए। पूछेंगे ऐसा भगवान कौन है? हमें तो दिखाओ। पूछेंगे या नहीं? पूछते हैं ना। क्या गीता के भगवान ने राजयोग नहीं सिखाया था? पूछो उनसे। जब संशय करें कि ऐसा भगवान कौन है जो मनुष्य को देवता बनाता है। 2500 वर्ष की हिस्ट्री में मनुष्यों ने तो ऐसा काम करके नहीं दिखाया। न धर्म पिताओं ने, न धर्म गुरुओं ने,
तुम कहते हो यहाँ मनुष्य से देवता बनाए जाते हैं और इसी जन्म में और 21 जन्मों के लिए। तुम उनको संशय तो आवेगा, पूछेंगे। तो झूठ से क्या जवाब देना है? देखो ये गीता में लिखा हुआ है क्या, नर ऐसी करनी करे तो नारायण बने, और नारायण बन सकता है नर, तो नारी भी लक्ष्मी बन सकती है। कैसी करनी करे? जैसे कर्म गीता में भगवान ने बताए। तो क्या झूठ बात लिखी हुई है? कभी नर को नारायण, नर अर्जुन को नारायण बनाया था ना, नारी द्रौपदी को नारायणी बनाया था ना। मनुष्य अच्छे कर्म करे तो देवता बन सकता है, और मनुष्य जब नीच कर्म करके नीचे गिरता है तो राक्षस बन जाता है। इसी दुनिया की बात है। कोई ऊपर स्वर्ग होने की बात नहीं है, और नीचे कोई पाताल लोक में राक्षस नहीं रहते। ये नीची और ऊंची स्टेज की बात है। तुम इन बातों को समझते हो कि कृष्ण यहाँ का नहीं हो सकता है। गाते भी है हे कृष्ण नारायण वासुदेव। जो कृष्ण है वही नारायण है, जिसे वसुदेव का पुत्र वासुदेव कहा जाता है। वसु माने धन संपत्ति, देव माने देने वाला। ज्ञान की धन संपत्ति जो देने वाला भगवान का पाशधारी है, वो कृष्ण को जन्म देता है। इसलिए कृष्ण का नाम वासुदेव है। शास्त्रों में जो भी नाम है वो सब काम के आधार पर। तो कृष्ण तो सतयुग में होता है। ये कृष्ण नारायण जिसको कहते हैं, द्वापर में नहीं होता है। वहाँ तो द्वैतवादी युग है। शास्त्रों में लिखा है द्वापर में 8 कलाएं होती हैं, और कृष्ण को कितनी कलाएं थी? 16 कलाएं। तो ये कंट्रास्ट तो मिलता नहीं, ये तो विरोधी बात हो जाती है कि द्वापर में सब मनुष्य 8 कला के थे, और जो कृष्ण भगवान थे उनकी 16 कलाएं थी। अरे एक युग है तो सब कई एक ही जैसी कलाएं होगी ना। वास्तव में शास्त्रों में सतयुग में नारायण का राज्य गाया हुआ है। नारायण वही बन सकता है जो झूठ की दुनिया से लड़ाई लड़के सत्यखंड की स्थापना में परमात्मा का सहयोग देता है। इसलिए सत्यनारायण की कथा गाई हुई है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उसकी कथा भी सतयुग की गाई हुई है। फिर कृष्ण को तुमने द्वापर में कैसे डाल दिया?
कृष्ण द्वापर के अंत में आकर के महाभारत युद्ध कराता है, जिसका रिजल्ट आता है पापी कलयुग की स्थापना। ऐसा हो सकता है भगवान आकर के पतन का निमित्त बनेगा कि उत्थान का निमित्त बनेगा? भगवान तो आकर पतित दुनिया स्थापन नहीं करते। भगवान को ट्रुथ गॉड फादर कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। तो जो जैसा होगा वैसी ही दुनिया बनाएगा ना। झूठ खंड की दुनिया कैसे बनाएगा? तो समझाना है। कृष्ण कोई द्वापर कलयुग में नहीं हुआ, द्वैतवादी युग में। कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम था। सृष्टि का पहला पत्ता है, उसको द्वापर में कैसे ढकेल दिया? और वो कृष्ण की आत्मा उसी नाम रूप से द्वापर कलयुग की दुनिया में नहीं आ सकती। क्योंकि जन्म लेते लेते सुख भोगते आत्मा की पावर क्षीण होती जाती है। आत्मा रूपी बीज ही कमजोर हो जाएगा तो शरीर रूपी वृक्ष भी कमजोर होता जाता है। आकर्षण निकलता जाता है शरीर का। शरीर के जो 5 तत्व मिलते हैं वो तामसी होते जाते हैं। तो कृष्ण फिर उसी नाम रूप से इस दुनिया में नहीं आ सकता। आखिरी जन्म में उसका चोला बदल जाता है। आखिरी जन्म में जब वृद्ध मनुष्य तन बनता है तो उसमें भगवान प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद नाम देता है ब्रह्मा। कृष्ण को वही शुद्ध सतो प्रधान तो शरीर तब मिले जब वो ब्रह्मा के रूप में पुरुषार्थ करके नई दुनिया सत्युग में जाके जन्म ले। तो इस समय कृष्ण का वो रूप नहीं हो सकता। भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होने के लिए जरूर कोई साधारण तन में आता है। और भगवान का परिचय और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज परमात्मा के सिवाय कोई नहीं दे सकता। जो मनुष्य से देवता बनने वाले हैं, देवता से मनुष्य बनते हैं, मनुष्य से नीचे गिर करके राक्षस बनते हैं, वो भगवान की नॉलेज कैसे दे सकते? राम और कृष्ण तो देवताएं थे। देवताएं खुद नहीं बन पाते।
देवताओं को देवता बनाने के लिए शिक्षा देनी पड़ती है। मनुष्य से देवत्व पद अपने आप प्राप्त नहीं हो सकता। ये काम परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। तो पहले पहले जब समझाते हो तो ओपिनियन एक बात पर लिखनी है, कायदे से कोई से ओपिनियन लिखवाते भी नहीं है। ये लिखवाते नहीं है कि हमने ब्रह्मा कुमार से निश्चय करवाया कि गीता का भगवान रचयिता पुनर्जन्म रहित परम पिता परमात्मा है, न कि रचना कही जाने वाला आत्मा कृष्ण दादा लेखराज है। असली बात पर ओपिनियन नहीं लिखवाते। कृष्ण और भगवान, भगवान का टाइटल अलग है, कृष्ण का टाइटल अलग है। भगवान को 16 कला संपूर्ण नहीं कहा जा सकता। भगवान को कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। उसे तो शास्त्रों में भी लिख दिया है, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, कलाओं से अतीत है। कृष्ण को तो द्वापर में ले गए हैं। द्वापर के अंत में सृष्टि का अंत कहाँ होता है? कल्पांत सत्युग त्रेता द्वापर में नहीं होता। कल्प का अंत तो कलयुग के अंत में ही हो सकता है। तो भगवान का टाइटल है कल्पांतकारी। कोई मनुष्य मात्र अथवा देवता मात्र ये कल्पांतकारी का टाइटल नहीं ले सकता। कल्प का अंत नहीं करा सकता। ये विनाश का कार्य कल्याणकारी कार्य है, क्योंकि आसुरी दुनिया का अंत करने का निमित्त बनता है, आसुरी शक्ति को खलास करता है और दैवी शक्ति को स्थापन करता है। तो कायदे से लिखवाना चाहिए क्या? निश्चय पत्र में लिखवाना चाहिए। किससे? ब्रह्मा कुमार से। सूत्र से ब्राह्मण बनाए ब्रह्मा द्वारा, और फिर ब्राह्मणों को क्या बनाया जाता है? ब्राह्मणों से देवता बनाया जाता है। ब्राह्मण ब्रह्मा के द्वारा बनाए जा सकते हैं, लेकिन देवता ब्रह्मा के द्वारा बनाए जा सकते हैं क्या? क्यों नहीं? ब्रह्मा के द्वारा देवता क्यों नहीं बनाए जा सकते? क्योंकि ब्रह्मा खुद ही देवता नहीं है। ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते हैं, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं पूजी जाती है। ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाया जाता है।
इसलिए ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण गाए हुए हैं, ब्रह्मा द्वारा देवता नहीं। हाँ, वही ब्रह्मा अपना तामसी शरीर छोड़ने के बाद जब कोई ब्राह्मणी माता में प्रवेश करता है तो मनुष्य से देवता बनाने के कार्य में विशेष सहयोगी बन जाता है, महाकाली के रूप में, असुर संहारणी के रूप में। जो काम भगवान का है, आसुरी सृष्टि का विनाश, उसमें असुर संहारिणी विशेष सहयोगी बन जाती है और सृष्टि का कल्याण हो जाता है। देवताओं की संख्या मुट्ठी भर होती है और असुरों की संख्या बहुत होती है, जिन्हें शास्त्रों में यादव और कौरव कहा गया है। इतनी ढेर आसुरी सृष्टि का विनाश और मुट्ठ भर है, पांडव कहो देवता कहो, उनके नए संगठन की स्थापना तब ही हो सकती है जब आसुरी सृष्टि का विनाश हो जाए। नहीं तो वो संघ के रंग से इंटरफियर करते रहेंगे, पनपने नहीं देंगे। तो कृष्ण के बाद अथवा कृष्ण का जन्म लेने के बाद तो सब मनुष्य रूप में ही सृष्टि में आते रहते, चाहे वो देवता के रूप में ही हम क्यों न हो। अथवा बिगड़ा हुआ रूप राक्षसी रूप क्यों न हो। भगवान कल्प के अंत में ही आता है और कृष्ण सृष्टि के आदि में आता है। भगवान निराकार को कहा जाता है। जो भी धर्म पिताएं हैं वो सब परम धाम से आते हैं तो निराकार ही आते हैं, और जिस तन में भी प्रवेश करते हैं निराकारी स्टेज का पार्ट बजाते हैं। क्योंकि धर्म पिताएं हैं, बाप होता है निराकार और माता होती है साकार। उन धर्म पिताओं का भी बाप है कोई, जिसकी ओर धर्म पिताओं ने भी इशारा किया है। गुरु नानक के चित्र में से स्पष्ट इशारा उंगली से दिखाया जाता है, एक ओंकार निरंकार। वो निराकार सदैव ही निराकार रहता है। और धर्म पिताएं तो फिर भी गर्भ से जन्म लेते हैं, बल पहले जन्म में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं। पहले जन्म में ही उनको देह का संग का रंग लग जाता है, देहधारी का। और सुप्रीम सोल वो तो सदा ही निराकारी स्टेज वाला है। वो पतित से पतित तन में प्रवेश भी करता है तो भी उसको संग का रंग नहीं लगता।
अपने संग का रंग लगा करके जिसमें प्रवेश करता है उसको भी कुछ समय के लिए आप समान बना देता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बना देता है। भगवान का टाइटल मुकर्रर रूप से प्रवेश करने वाले को भी मिल जाता है। भगवान आता है तो भगवान भगवती बनाता है। तो निराकार को भगवान कहा जाता है। उनका एडाप्ट किया हुआ साधारण तन ब्रह्म है। जैसे ब्रह्मा बहुत होते हैं ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारी भी बहुत होते हैं। फिर भी ब्रह्मा नाम लिमिटेड के हैं और ब्रह्मा कुमार कुमारी तो अनलिमिटेड हो जाते हैं। ब्रह्मा बहुतों के नाम है, परंतु भगवान जिस स्वरूप में प्रत्यक्ष होता है भगवान बन करके, वो सिर्फ एक ही रूप है जिसे कहते हैं प्रजापिता ब्रह्म। शिव बाबा ने आकर के प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा इन ब्राह्मणों को अडॉप्ट किया है। आते हैं तो इन द्वारा समझाते हैं। इन द्वारा ब्रह्मा द्वारा और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ऐसे ऐसे बात समझानी चाहिए। बाबा जानते हैं कि बच्चे समझाते समय भूल जाते हैं। और बातों के विस्तार में चले जाते हैं। कंसंट्रेशन रखना चाहिए। मुख्य बात समझाने की है भगवान बाप कौन है और जाति विस्तार की टिक टिक में नहीं जाना चाहिए। इसलिए चित्र निकाला है। गीता का भगवान कौन? भगवान तो सच्ची बात ही बताते हैं। दुनिया कहती है गीता का भगवान कृष्ण, वो तथाकथित ब्राह्मणों की दुनिया भी कहती है गीता का भगवान कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ही साकार भगवान का रूप है। और तुम कहते हो कृष्ण उर्फ दादा लेखराज भगवान का साकार रूप नहीं हो सकता। भगवान तो आकर के नई दुनिया रचते हैं तब वापस जाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं तब वापस जाते हैं। पतितों को पावन बनाते हैं तब वापस जाते हैं। ऐसे नहीं जैसे और धर्म सिताया आया राम गया राम, अपनी अपनी धर्म की धारणाएं सुनाई और चले गए। न राजाई स्थापन होती है, न राजधानी स्थापन होती है, न नई दुनिया बनती है। पतित दुनिया और ही पतित बनती चली जाती है।
तो भगवान अब आकर के सच्ची बात बताते हैं कि गीता का भगवान, गीतापति भगवान एक निराकार स्टेज में रहने वाला शिव शंकर भोलेनाथ है। उनकी मृत्यु नहीं दिखाई जाती, उनको अजन्मा कहा जाता है, अभोक्ता कहा जाता है। इस संपूर्ण झूठ की सृष्टि में झूठ ही झूठ, मेरे ही झूठ, सत्य की रस्सी नहीं है। अभी भगवान ही ट्रुथ कहा जाता है। बाप ने बताया है वही बात हम आपको बताते हैं। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। स्वर्ग माना सुख की दुनिया, नरक माना दुख की दुनिया। ये सत्य रूपी रंगमंच है। इसमें सत्युग से आरोपी आधा कल्प है सुख की दुनिया, राम राज्य, और आधा कल्प है नरक की दुनिया, नर माना मनुष्यों के बनाई हुई दुनिया। ये मानवीय दुनिया भगवान नहीं बनाते। ट्रुथ गॉड फादर है तो सत्यखंड ही स्थापन करेंगे ना, झूठ खंड कैसे बना देंगे? तो बताते हैं 5000 साल पहले स्वर्ग था भारत। अभी 2500 साल की और धर्म पिताओं की, मानवीय धर्म पिताओं की हिस्ट्री मौजूद है, जिन्होंने इस सृष्टि को नरक बनाया। उससे पहले की हिस्ट्री कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? कोई कारण रहा होगा। क्या कारण है? जो 2500 साल पहले की हिस्ट्री कोई नहीं जानता। क्योंकि 2500 साल पहले देवताएं गिर करके मनुष्य बने थे। सत्यखंड नीचे गिरा और झूठ खंड ऊपर आ गया। भारत पहले सत्यखंड था। इस दुनिया में झूठ का नाम निशान नहीं था, तो दूसरे धर्मखंड इस दुनिया में मौजूद ही नहीं थे 2500 साल पहले। मनुष्य जब देवत्व से गिर करके मनुष्य बनते हैं तो भारत के सत्यखंड की दुनिया पाताल में चली जाती है। माने देवताएं नीचे गिर जाते हैं। तो शास्त्रों में लिख दिया है पाताल में नरक होता है। ये नहीं समझते हम नरकवासी हैं। अभी बाप कहते हैं
मैं सचखंड स्थापन करने आया हूँ, तो सचखंड का वर्षा लेना चाहिए ना। झूठ खंड की शूटिंग क्यों करनी चाहिए? अभी हर आत्मा अपने लिए सचखंड और झूठ खंड का निर्माण कर रही है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया, अनेक जन्मों की रचना हर मनुष्य आत्मा की अपनी मुट्ठी में है। कैसे? जितना श्रीमत पर चलेंगे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो भगवान गाया हुआ है उसे पहचान कर जितना उसकी श्रीमत पर चलेंगे, उतना जन्म जन्मांतर का सुख अर्जन करेंगे। और जितना मन मत पर चलेंगे या मनुष्यों की मत पर चलेंगे, तो जैसे 2500 साल नरमाना मनुष्यों ने जो दुनिया बनाई वो नरक कही गई।